जब कोई सियासी व्यक्ति सत्ता का साम्राज्य स्थापित करता है तब उससे जुड़ने में हर कोई अपना गौरव समझता है, लेकिन जब सत्ता का साम्राज्य प्रभाव शून्य हो जाता है तो उस साम्राज्य के कर्ता धर्ता भी अपना नया ठौर ठिकाना तलाशने में कोई परहेज नहीं करते और सिर्फ गिने चुने एकाध लोग ही उस साम्राज्य की निशानियों के तौर पर नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी यूनाइटेड वार्ता यानी यूवी टीवी और मैं हूं आपका साथी नीरज श्रीवास्तव। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं बाहुबली विधायक रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के ताकतवर समाजवादी साम्राज्य की, जिससे कुछ साल पहले तक जुड़ने में हर कोई अपना फख्र समझता था, लेकिन उनके निधन के बाद सत्ता के बदले हुए समीकरणों के झोंके में यह साम्राज्य लगभग पूरी तरह से बिखर कर भाजपा में समाहित हो चुका है। आज उस रियासत की सबसे आखिरी और मजबूत कड़ी के रूप में सिर्फ उनके बड़े बेटे अनूप गुप्ता ही अकेले खेवनहार के रूप में बचे हैं, जिनके हाथों में समाजवादी झंडा है और जुबान पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अनूप के अलावा दद्दा के इर्द गिर्द रहने वाले लगभग सभी मजबूत स्तंभ आज भाजपा के किले में स्थापित हो चुके हैं और सत्ता की मलाई का या तो स्वाद ले रहे हैं या फिर उसके लिए बेताब दिखाई पड़ रहे हैं। नगर पालिका मिश्रिक और सीतापुर के चेयरमैन रहने के बाद ओम प्रकाश गुप्ता मिश्रिक विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा में दाखिल हुए थे। उनकी गिनती उस समय के बाहुबली विधायकों में होती थी। संजय विचार मंच में मेनका गांधी के साथ रहने के बाद वे समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के बगलगीर हो गए। मुलायम सिंह यादव के हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर आने पर तत्कालीन विधायक ओम प्रकाश गुप्ता की ताकत में भी जमकर इजाफा हुआ और उनका समाजवादी कुनबा तेजी से विस्तार लेने लगा। उनके संरक्षण में उनके करीबी लोगों ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा जमाया। ओम प्रकाश गुप्ता के सबसे करीबी मुनीन्द्र अवस्थी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद पर आसीन हुए तो राम किंकर पांडे ने ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी हथियाई। उनके भतीजे संजीव गुप्ता टिंचू आरएमपी डिग्री कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपने जीते जी ओम प्रकाश गुप्ता ने अपनी पत्नी कमला देवी को नगर पालिका मिश्रिक का चेयरमैन बनवा दिया और फिर बड़े बेटे अनूप गुप्ता को राजनीति में स्थापित करने से उद्देश्य से पहले नगर पालिका मिश्रिक का चेयरमैन बनवाया और फिर महोली विधानसभा सीट से जीत होने के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्हें विधायक बनवाने में भी सफल रहे। इस प्रकार वर्ष 2012 में उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अनूप गुप्ता को पूरी तरह से सौंप दी और खुद मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए। 29 अप्रैल 2012 को तत्कालीन पूर्व विधायक ओम प्रकाश गुप्ता का निधन हो गया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन वक्त के करवट बदलने के साथ ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ओम प्रकाश गुप्ता का समाजवादी कुनबा बिखरने लगा। जिस भाजपा के खिलाफ वे कभी मोर्चा खोलने से नहीं चूके और उन्होंने उस समय के भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने से परहेज नहीं किया और चुनाव लड़ने के बाद बहुत कुछ गंवाया भी। दीर्घकालिक सत्ता का अनुमान लगाकर उनके सभी सिपह सालार एक एक कर भाजपा के भगवा रंग में रंगते चले गए। उनके छोटे बेटे आशीष गुप्ता ने भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के सबसे करीबी मुनीन्द्र अवस्थी भी भाजपा के भगवा रंग में रंग चुके हैं। उनकी पत्नी नमिता अवस्थी गोदलामोह से ब्लॉक प्रमुख हैं और बहू नेहा अवस्थी नगर पालिका सीतापुर से भाजपा की चेयरमैन। दूसरे खासम खास राम किंकर पांडे भी सत्ता की मलाई चाटने और ब्लॉक प्रमुख के महत्वपूर्ण पद पर काबिज रहने के लिए भाजपा का भगवा चोला धारण कर चुके हैं। जिस समाजवादी पार्टी में रहकर उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा, वही सपा आज उनके चुनावी भाषणों में निशाने पर रहती है। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के भतीजे संजीव गुप्ता टिंचू भी पिछले दिनों हुए नगर पालिका के चुनाव में भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा उनका कारोबार संचालित करने में अहम भूमिका निभाने वाले विनय गुप्ता भी भाजपा के कार्यक्रमों में पूरी शिद्दत के साथ शामिल होकर भाजपाई बनने में
फक्र महसूस कर रहे हैं। ये तो थे उन प्रमुख लोगों के नाम जिनका ओम प्रकाश गुप्ता के समाजवादी साम्राज्य में अहम किरदार हुआ करता था। इसके अलावा भी न जाने कितने ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी सत्ता का पराभव होने के बाद से भाजपा के बगलगीर होकर अपना राजनीतिक भविष्य संवारने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द यूनाइटेड वार्ता UB TV को लाइक और सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। धन्यवाद।